एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देती हूँ। तो मैं हूँ शिवानी और मैंने गलगोटिया से बीटेक करी है दिल्ली से। ये आपको वीडियो का थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। ठीक है, मैं चाहती थी कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाए तो बच्चे लिटिल वाइड आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कि उसकी फीस वगैरह क्या है, उसकी मीटिंग क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है या एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या होता है। मैं अपने कॉलेज के हिसाब से बताऊंगी उसका मतलब जितने भी वहाँ पर कॉलेज है, नॉलेज पार्क टू में या नॉलेज पार्क थ्री में, इंजीनियरिंग के सब क्राइटेरिया ज़्यादातर सेम सेम सही है, ज़्यादा कुछ डिफर नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी फीस की, तो मेरी जो बीटेक की ट्रिपल ई की फीस थी वो थी फर्स्ट ईयर की 1.25 लाख और सेकेंड ईयर की 1.5 लाख एंड थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की सेम 1.15 लाख के अराउंड थी। सबसे पहले जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं अपना गलगोटिया में तो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर वो फॉर्म फिल करवाते हैं। वो अराउंड 5 से 3 हंड्रेड की समथिंग का होता है। या फिर अगर हमारे कॉलेज से जाते हैं तो शायद वो फ्री में फॉर्म फिल करके दे देते हैं। जैसे पहले आपको वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा था तो मैंने भी ऐसे ही अपना पहले फॉर्म फिल करा था। उसके बाद मैं गई थी, उसके बाद हमारे पास ऑफर लेटर आता है 10 या 15 दिन की समथिंग। जब वो ऑफर लेटर लेकर फिर आपको एडमिशन सेल जाना होता है, बाकी आगे की एडमिशन हो जाएगी। सबसे पहले जब हमारे पास ऑफर लेटर आ जाते हैं तो हमको 25,000 इन हैंड जमा करने होते हैं। उसके बाद बाकी की फीस जमा करनी है। ये तो है हमारी स्पीड पे लेके फीस कराऊंगी। और मे भी हो सकता है कि जो सीएसपी की फीस है वो पहले हो या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सीएसपी जो ब्रांच है उसका अभी काफ़ी सारा वो चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी 1.35 लाख की समथिंग हो। तब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगी, 10-15 थाउजेंड अराउंड ऊपर हो सकती है। इसलिए हाँ, तो आपको एक बार जाके ये एडमिशन चैनल पे इन्फॉर्म कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे ज़्यादा वेरिएंट होगा ये भी इसका तो ये है। उसके बाद जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। मेरी ट्रिपल ई मैंने ट्रिपल ई से करी थी, तो ट्रिपल ई और डबल ई का जो एलिजिबिलिटी थी वो थी 12 में 65% होनी चाहिए। 65%, 65% या 65% से अबव। मैंने जो किया था मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ था, सेम था। डिप्लोमा के बाद जो थी वो बीटेक से 3 साल की होती है। उसके बाद तो मुझको तो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिला था। लेकिन जो मतलब 12th से जो बच्चे आते हैं तो 65%, 65% से अबव चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। और बाकी जो हमारी डबली ब्रांच में और ट्रिपली ब्रांच में तो यही क्राइटेरिया 65%। लेकिन आप जो ब्रांच सी एस है, क्योंकि सी एस में एडमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा काफ़ी हाई मतलब ब्रांच है, तो उसमें उसके लिए हमारे जो कॉलेज वाले हैं वो 90% से अबव मांगते हैं 12th में कि उनकी सीजीपी जो हो वो 90% से ज़्यादा हो। तो सी एस वाले बच्चे जितने भी सी एस वाले बच्चे हैं उन सबकी परसेंटेज 90 से ऊपर होनी चाहिए, तब भी हमारे कॉलेज में मतलब गलगोटिया में एडमिशन होता है। और ज़्यादा सारे जहाँ तक है नॉलेज बाग टू में, जैसे एक जेल बजाज हो गया या गलगोटिया हो गया या फिर आई हो गया, सब में सी एस का यही सेम है। जितने भी बड़े कॉलेज हैं सब में सीएस वालों का 90% से अबव ही मांगते हैं। और अगर उससे कम में हो जाए तो एक बार एडमिशन करनी चाहिए, बात करनी पड़ती है, तब वहाँ जाके वो कुछ फिर उसका फर्दर प्रोसेस होता है, तो वो उसके रिगार्डिंग बता देंगे वैसे होता है। इससे क्या एलिजिबिलिटी होगी। और उसके अलावा कि टेक में हमारे पास कौन कौन से ब्रांच है, मैकेनिकल है, ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई है एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से है और सी एस की सारे सारी ब्रांच है, ए आई कोर और सी की ज़्यादा सारे ब्रांच जो है अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। उसके अलावा जो अगर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है। मैं अपनी वीडियो के लास्ट में अपने कॉलेज की सारी क्लिप्स लगा दूंगी, जिससे आप देख लीजिएगा कैंटीन वगैरह का ऑडिटोरियम और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे रिसर्च लैब वगैरह, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एकदम बढ़िया है चिंगोटिया का, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का बता रही हूँ। और जहाँ तक कि जितने भी सारे कॉलेज बने हुए हैं सबका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया और फैसिलिटीज तो सब में है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज, कैंटीन वगैरह ये सब चीज़ अवेलेबल है कॉलेज में। तो इस चीज़ का तो कोई यूज नहीं है। उसके बाद आता है कि टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं। हमारा जो कॉलेज है वो अच्छा खासा टेस्ट करवाते हैं, मतलब यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, एनुअल टेस्ट होता है। उसके अलावा भी मतलब
एक ईयर में काफ़ी सारे टेस्ट दिए जाते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुलाते हैं। लास्ट टाइम पे सिंगर आए थे, हमारे टाइम पे थी, जावेद अली वगैरह और भी सिंगर्स आए थे। तो मतलब ये तो एंटरटेनमेंट वाला जो ज़ोन है वो हमेशा एकदम फुल रहता है, क्योंकि वो जो हाँ, फेस्ट हमेशा होते ही रहते हैं, फेस्ट वगैरह। अगर मेरे पास वीडियोज़ पड़ी होगी तो मैं फेस्ट की भी वीडियो आपको एक वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। इसके अलावा अगर इसमें बात करें कि प्लेसमेंट कैसे हैं, देखो प्लेसमेंट जो होते हैं वो सारे स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मतलब 2 लाख से लेकर सीएस वालों के 50-50 लाख से अबव के भी पैकेज लगे हैं। सो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्किल्स पर। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हाई पैकेज जो जाते हैं वो सीएस वालों के जाते हैं, डबल ई के भी जाते हैं, पर ज़्यादातर जो हाई लगते हैं पैकेज सीएस वालों के जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आपके मतलब स्किल्स कितनी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और कॉन्फिडेंस जो बात है। सो ये सारी चीज़ें स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि आप कितने तक का प्लेसमेंट ले सकते हो। कंपनीज हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी आती हैं, सीमेंस भी आई थी, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब आती हैं, और सीएस का तो सब आती है, एस हो गया, जितनी भी विप्रो वगैरह है ना, सारी की सारी कंपनीज हमारे कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट आपके फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हैं, कॉलेज वाले तो कंपनी सबको बुलाते हैं, मतलब जितनी भी एक साल में वो लोग कंपनी बुला सकते हैं ना, वो सारी कंपनी बुलाते हैं। और हाँ, प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट जो रेट है वो 95% के अराउंड है। तो प्लेसमेंट तो वहाँ पर हो जाता है, प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं, प्लेसमेंट तो हो जाता है। तो लेकिन जितना अच्छा प्लेस, अब आप बोलोगे कि 5 लाख का चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर कि आप कितने स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है और आप कितने अच्छे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना फायदा देती हूँ कि सारे प्लेसमेंट्स का जो होता है वो मतलब उनका वो क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसमें जहाँ तक कि सारी कंपनीज तो ज़्यादातर सब सेम होता है, सबसे पहले वो लेते हैं टेक्निकल टेस्ट, जिसमें आपका वो जो कोर ब्रांच जो होती है उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अगर आपकी सीएस है तो सीएस से रिलेटेड। उस सबसे पहले होता है आपका टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट के बाद सेकंड पर आता है आपका एचआर राउंड। एचआर राउंड आता है और एक टेक्निकल राउंड आता है, और इसके अलावा वो हो सकता है कि एक वो जीडी भी करवा दें आपका ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद वो टेक्निकल आपका टेस्ट लेते हैं लास्ट, मतलब मेनली 3 प्रोसेस होती है। पहले आपका हो गया, हमारा टेक्निकल टेस्ट हो गया, उसके बाद जीडी होगी, उसके बाद हमारा फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो होता है। बस यही मेनली सब में ये बोल रहे थे कि जहाँ तक हाँ जीडीवी वो लोग ज़्यादा करवाते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट भी आते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब हम कितनी क्लियरिटी से अपनी बातें रख पा रहे हैं सामने या नहीं रख पा रहे हैं। तो कंपनी जो होती है वो उसके बेसिस पर हमें सेलेक्ट करती हैं। सो ये बेसिकली सब हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कुछ वीडियो कुछ पूछना हो या फिर कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी। इसके रिगार्डिंग अगर कॉलेज में कुछ भी हो, फीस से रिगार्डिंग हो, एक्टिविटी से रिगार्डिंग हो, या कोई पैकिंग या हो गया, एडमिशन प्रोसेस क्या है, या मतलब टेस्ट वगैरह कैसे होती है, कौन बनाते हैं, या मतलब किसी चीज़ से रिगार्डिंग हो, पैकेज प्लेसमेंट वगैरह से, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में बता दूंगी किस चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। जैसे ही मैं अपने कॉलेज के लिए अगर मेरे पास अच्छी वीडियोस वगैरह पड़ी हैं तो वो मैं डाल दूंगी अपने इंस्टा से रिलेटेड या बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे वो भी बने हुए हैं, जैसे लाइक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, या आप कह सकते हो जैसे मतलब जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, तो उन ब्रांचेस के अलग अलग यहाँ पर काफ़ी काफ़ी अलग अलग क्लासेस क्लब्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी है। यहाँ पर हर मतलब जितनी भी है हमारा यूनिट टेस्ट वगैरह जो होती है उनको यूनिट टेस्ट करवाते हैं हमारे कॉलेज में। तो उन लोगों का काउंट, स्टूडेंट्स काउंसिल्स वगैरह होती हैं, टेस्ट वगैरह के जितने जितने ग्रुप्स होते हैं, हमारा जो था लास्ट जब मैं थी, सब साइंस साइंस था हमारा, साइंस क्लब। तो उसके उन लोगों ने काफ़ी सारे हमारे पे वो टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए थे, तो काफ़ी सारे उसमें ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं। तो आपको अगर कॉलेज में आओगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी, पढ़ाई भी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा, और बाकी सब फैसिलिटीज भी आ इसमें अच्छी है। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी अदर चीज़ें थी मेकअप में की एबिलिटी थी वो मैंने कर लिया, और कुछ हो तो आप That's it। बाकी मैंने अपने लास्ट में वीडियो लगवा दी है, और भी अगर आपको कुछ चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी अंदर ये देखिए
Evet, sen atınca. भाई नहीं ज्यादा हो जाएगा बाद में बहुत ये का काम। ब्लॉगिंग नहीं हो रही है ब्रो।